पॉलिटिकल पार्टी सीजेपी। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है देश में मचा पड़ा है बवाल, सरकार पे उठ रहे हैं सवाल, एग्जाम पेपर्स हो रहे हैं लीक और जस्टिस का है अकाल, ऑनलाइन टीचर्स ने मिलकर उतार दिए मीडिया की खाल। वाह वाह करो गाइस। जैसे कि तुम सब देख रहे हो हमारे देश में किस तरह से नए लफड़े हो रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। वेल आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं सीजेपी के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी। एक मजाक में शुरू हुई पार्टी ने बहुत ज्यादा टेंशन ग्रैब किया है लोगों का। इंस्टाग्राम पे 22-23 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और आज जो इनका जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी था, जो कि बहुत बढ़िया था भाई। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने सीयूईटी दिया था। उस प्रोटेस्ट में बहुत खतरनाक लोग आए थे, आधों को यही नहीं पता तो वो आए क्यों हैं। देखो हम इस वीडियो में ज्यादा फैक्चुअल या फिर सीरियस बात नहीं करेंगे, उसके लिए ध्रुव राठी है। टी शर्ट सेम पहनी है आज, कथक भी कर दूं क्या? देखो ना मैं किसी पार्टी को हेट करता हूँ ना ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता इनमें चल क्या रहा है। वैसे वो तो इनके लीडर भी नहीं समझ पाते। बट ये प्रोटेस्ट जो हुई थी वो हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, कि हमारा जो ये सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। हार्ड वर्किंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम और पैसा बर्बाद कर रहा है, उसको बेहतर बनाने के लिए डिमांड करने के लिए थी। तो अच्छी चीज थी ये, देखो कहीं ना कहीं तो इसके तो मैं सपोर्ट में हूँ। पर रुक जाओ जो क्लिप्स मैंने देखी आज उनके सपोर्ट में नहीं हूँ मैं। मैं कॉकरोच मारने आया था। कॉकरोच जी। आप हिट क्यों नहीं कराए थे? सर आप ये बताइए क्या आवाज उठाना गलत है? नहीं, मेरा हिट भी फेंका जा रहा है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं आवाज नहीं। चाचा रैली के अंदर नया हिट और नई टोपी पहन के पहुंच गए हैं, ऐसा मैंने कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं चाचा असली मुस्लिम नहीं है, टोपी इनकी नई लग रही है, अभी पहनी है खरीद गए। नहीं उठा सकता, मैं अपने घर में पैदा नहीं होने देता। कॉकरोच दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर? चाचा पैदाइश तो बहुत हो रही है घर में तुम्हारे। अरे कॉकरोचेस की इस पार्टी के अंदर वो बंदे जुड़े हैं जो जिसने जेलों में नारे मारे थे भारत के टुकड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भारत के अंदर अपने। साले लोग इतने हरामी है, कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं चाचा का नुन्नू चेक करो, पता लग जाएगा असली है फिर नहीं है। मतलब वो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट खड़ा हो गया तुम्हारी, तो तुम भाई पैंट उतरवा लोगे उसकी। ये तो कोई सेंस नहीं बना रही है भाई बात। देखो चाचा हिट चला रहे, हिट ही चलाने दो ही ना, पैंट उतरवा दी तुमने, कहीं कुछ और न चला दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी। सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु मानना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल भाई इसका बढ़िया है, इसको देश का संविधान पसंद नहीं आया तो इनने अपना खुद का लिख लिया। अबे इतनी बेरोजगारी भी ठीक नहीं है कि तू संविधान ही खुद से लिखने बैठ जाए। किसी का राइटिंग करने का शौक होता है, वो पोएम लिखता है, बुक्स लिखता है। ये 4 हाथ आगे निकल गया है, संविधान लिख रहा है भाई। दिखाइए एक बार क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं जो होने चाहिए। आर्टिकल 19 और सब लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? 15 आर्टिकल है। दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है। सर इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं बता सकता आप। और अरे यार संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? पर्सनल है जी, मतलब पर्सनल डायरी में कुछ भी लिख के उसे संविधान कह रहा है ये। अरे भाई यार अभी कंप्लीट नहीं करा है, वो तुझे कैसे दिखा दे? सोलो प्रोजेक्ट है, अकेले लिख रहा वो पूरा संविधान। ग्रुप नहीं है जो कि एकदम से लिख देगा, टाइम लगेगा, टाइम बाद में आना। So may I know why have you joined this protest today? Because of बहुत हो गया, मतलब कर दी ना तूने गलती, पूछ दिया ना इंग्लिश में सवाल, अब वो समझ ही नहीं पा रही क्या बोलूं। और ये मास्क का क्या सिस्टम है दीदी? मास्क वाली वीडियो इंस्टा पे ज्यादा नहीं चलती। हम मतलब कॉकरोच जो हमें बोला गया है उसका हमने आवाज उठाई है और इसीलिए हमने ज्वाइन किया है। भरी दोपहरी में घर से बाहर निकल गई, धूप में धूप पड़ गई है, टाइम पे आई है, जंतर मंतर पहुंच गई, लेकिन ये नहीं पता आई किस लिए है। हाथ में पोस्टर है मैं हूँ कॉकरोच का, और कह रही है मुझे कॉकरोच मत बोलो। कॉकरोच नहीं हुई है इसलिए कह रही है मुझे कॉकरोच नहीं बोलो। जब मर्द की मर्दांगी खत्म हो जाती है ना, तब वो ऐसे झाटू पार्टी को सपोर्ट करने लग जाता है। और चड्डी लवर्स जितने भी हो दीदी को फॉलो करने लग जाते हैं। किस कलर की चड्डी पहने हो? मतलब 23 मिलियन लोगों की मर्दानगी खत्म हो गई दोस्तों। वैसे इसमें से आधे तो ऑलरेडी नामर्द थे, नहीं सुनने में आया ना आधे फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। मेरा कांग्रेस बीजेपी सबसे भरोसा उठ गया है। अब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी।
चड्डी जनता पार्टी, इसके बाद चड्डी जनता पार्टी देश संभालेगी। मैंने सुना था कि राजनीति में जो है कपड़े तक उतर जाते हैं। दीदी तो ज्यादा ही सीरियस हो गई। चड्डी जनता पार्टी बनाने तैयार है। इसमें जातिवाद नहीं, चड्डी रंगवाद चलेगा। जिस कलर की चड्डी पहनोगे उस तरह से तुम्हें चुना जाएगा। काली, पीली, फूलों वाली, वी शेप, यू शेप। फोन कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है यार। हो गया चोरी। ये तो भाई बेरोजगार है ना, बेरोजगारी घूम रहे हैं भाई, तो फिर वो चोरी तो करेंगे। वेरी भाई आया तो तू भी इसी प्रोटेस्ट में, खुद को भी बेरोजगार कह रहा, लेकिन तू समझदार बेरोजगार है। फोन जेब में नहीं, हाथ में रख के घूम रहा है। भाई कॉकरोचेस ने चुराया ना तेरा फोन, अब जल्दी से ओगी को ढूंढ, वो फिर कॉकरोच को ढूंढ के तेरा फोन ढूंढ के देगा। भाई इसकी हंसी देख के मुझे तो यही इम्पोस्टर लग रहा। जेब चेक कर इसकी। बुरा लग रहा है, लेकिन मैं जब ये चूतिया है बेरोजगार तो चोरी करेंगे। कितना प्राउड कर रहा है जोक मार का। ये मैं यूं, मुझे भी ऐसी खुशी होती है कि अच्छा जोक मार देता हूं। तो भाई पेपर लीक के चक्कर में आया था, कोई जेब काट के पॉकेट लीक कर गया। नहीं देखो मतलब इस प्रोटेस्ट में आने वाले किसी इंसान पे तो जॉब है, चोरी की ही सही भले। देखो ऑन द सीरियस नोट, ऐसी प्रोटेस्ट वगैरह में जाओ तुम, अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन खुद का और खुद की चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो ऐसी जगह जाने के बाद। प्रोटेस्ट ही नहीं, किसी भी भीड़ में जाने के बाद। क्यों पूछ रहे हो तुम? कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोला जाता है। कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? ये चाचा से कह रहा कॉकरोच की वो बता दो स्पेलिंग। कुछ बोल रहे होंगे खिलाफ ये। लल्ला ये चूतिया वाले सवाल मत पूछ। कॉकरोच की स्पेलिंग बताने के बाद भी आधे से आधे जो है नहीं बता पाएंगे तुझे। तो इंटेलिजेंस और समझदारी का लेना देना कुछ है नहीं है स्पेलिंग में स्पेलिंग से। वेल समझदार चाचा को कह रहा हूँ, नेताओं को नहीं। मुझे बोला सर परमिशन ले लीजिए और जल्दी से जाइए। भाई लगता है इसे ज्यादा पैसे मिले हैं। वेल जोक्स अपार्ट भाइयों, पैसे मिले ना हो मिलो, लेकिन लोंडो को भर का कंटेंट जरूर मिल रहा। अधिकार के चक्कर में नहीं है, सब कंटेंट के चक्कर में ज्यादा आ रखे हैं। कनाड प्लेस पे रीले बनाने वाले लौंडे आज सीधे जंतर मंतर पे आ गए रैली में। प्लीज पुलिस स्टेशन मत आइए, आप प्रोटेस्ट करिए। तो ये आप लोगों की ताकत है। ये रैप्टा मारेगा इसके। कंट्रोल मेरे भाई, थोड़ा कंट्रोल। वेल प्रोटेस्ट वगैरह अच्छी गई है, काफी पीसफुल, एकदम मस्त, कोई मार पिटाई कुछ नहीं हुआ। प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने भी बढ़िया काम किया और जितने लोग गए थे वो भी समझदारी थे। पर प्रोटेस्ट 5 बजे तक होनी थी, 3 बजे निकल ली आधे से ज्यादा। तो उसके पीछे ज्यादा कोई खास रीजन नहीं, गर्मी। अरे लोड अभिजीत जी गर्मी से थोड़े परेशान हो गए अभिजीत जी। अबे रेडिट लेके आए, ठीक है, छोड़ क्यों दिया तुमने? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। गुड भाई, तिरंगे की रिस्पेक्ट करी, बहुत अच्छा। लेकिन तिरंगा भी कह रहा जिस देश से आया वहीं चला जा, मुझे मत छू। लेकिन अभिजीत भाई सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करनी थी, बीसीसीआई के नहीं। ये जो इंडिया की जर्सी पहन के आ गया है तू। इस बार आईपीएल में धोनी नहीं खेला, इस चीज की प्रोटेस्ट जो है पिछले महीने हो चुकी है। थोड़े से लेट आए हो तुम। अच्छा तब डिपोर्ट नहीं हुए थे भाई, ठीक है। हाँ क्या लगता भाइयों, ये बिहार के ऑर्केस्ट्रा की भीड़ को टक्कर दे पा रहे हैं या फिर नहीं है? मुझे तो अब भी लगता है अगर सपना चौधरी को जंतर मंतर बनना चाहिए तो ज्यादा भीड़ होगी। स्पीड जब इंडिया आया था तो उनने जर्सी पहनी थी है इंडिया टीम की, तो बड़ा प्यार मिला था। मैं भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेता हूँ, तो इसलिए जो है ना भाई सीधे इंडिया टीम की जर्सी डाल के आ गया है। पहली बार ऐसी जगह आया हूँ देखने के लिए, यहाँ पे लोग आए हैं देखने के लिए क्या चल रहा है, क्या है, थोड़ा समझूं किस तरीके की पार्टी है। अभी तक सुना था, आज देखूंगा समझूंगा, उसके बाद ही मतलब सपोर्ट करूंगा इस पार्टी को। 9 बजे तक भाई का कहना था कि मैं सपोर्टर नहीं हूँ, जस्ट देखने आया हूँ, देखने के बाद डिसीजन बनाऊंगा कि मैं सपोर्ट में जाऊंगा या फिर अपोजिशन में। ठीक है, बढ़िया दिमाग से चलता है ये, आंखों की देखी दिखाई चीजों पे विश्वास करता है ना, है ना? घंटा फायदे पे चलता है ये बस। आप सीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर सपोर्टर हूँ मैं, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। मैं वैसे ये काम नहीं करता, मैं ऐसा जॉब करता हूँ। सपोर्टर हूँ इसीलिए मैं लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ। 5 पीसेस लाए थे आप और 25 बिक गई, 24 बिक गई है और 250 की आप बेच रहे हैं। 250 जब 6000 की सेल हो गई तो क्यों नहीं जाएगा सपोर्ट में सीजेपी वालों के? असल बात यह है प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है भाई को, भाई आया बिजनेस करना है। दिस इज बिजनेस, बिजनेस माइंडसेट। भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो ये किस हिसाब का बिजनेसमैन है। प्रोटेस्ट में आए हुए बेरोजगारों को भी इनने 250 रुपए की टी शर्टें बेच दी है, वो भी 24। तो तुम लगा लो किस हिसाब का दिमाग है, ये गंजे को भी कंगी बेच देगा। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? महरौली से। महरौली से आए हो, किन मुद्दों के साथ आए हो यहाँ पे?
मुद्दों का तो नहीं पता, मुर्दों के साथ आया ऐसा लग रहा है। धूप ज्यादा लग गई है बेचारे को, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज पिलाओ। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। मेरा भाई तू भी डिप्रेशन में ही है, तू भी इलाज पूरा करवा के आता, यहाँ क्यों भागा या पहले? आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। भाई इतना सपोर्टिव मत बन, क्योंकि लड़कियां जो है गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद ना दूसरा बंदा पकड़ लेती है। तो इसलिए अगर तुझे अपना प्यार इतना प्यारा है तो मत क्लियर होने दो उसका नीट। हेलो अक्षय सर, एक बढ़िया स्क्रिप्ट मिली है। अरे बहुत बढ़िया है, हिट जाएगी पिक्चर। अरे नहीं, हिट नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का बंदा है वो। अरे कुछ नहीं, मूवी का टाइटल है नीट एक प्रेम कथा। हाँ नीट नहीं सर, नीट का पेपर नहीं है। नीट वाली स्क्रिप्ट के ऊपर तो आशिकी 2 और कबीर सिंह बन चुकी है ना, तो नीट पेपर वाले। मैं तुम्हें इस प्रोटेस्ट का एक फनीएस्ट वीडियो दिखाऊंगा। होता क्या है भाई, जो इनके लीडर होते हैं वो कहते हैं सबसे बैठ जाओ। इन सालों को लगता है कि नारा लगाना है बैठ जाओ का, तो सारे के सारे नारा लगाने लगते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भंडारा थोड़ी होने वाला है जो बैठ जाओ के नारे लगा रहे हो। हलवा पूड़ी थोड़ी आ रही है भाई मेरे। देखो मैं एकदम स्टूडेंट्स के साथ, और मैं चाहता हूँ उनके लिए बढ़िया हो, उनके एग्जाम बिल्कुल लीक ना हो भाई। ये जितनी भी बाकी चीजें देश में गड़बड़ हो रही हैं वो सही हो सब, बट ये रैली में ऐसे चूतिया लोग ज्यादा जाएंगे ना भाई, तो इसको मजाक की तरह ही ले लेंगे लोग, सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया बन जाएगा, तो वो चीज बढ़िया नहीं है। ऑल तो मैंने पूरी वीडियो में एंटरटेनमेंट ही उठाया इनसे, बट मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है सो गाइस, ठीक है देखो ये वीडियो में इधर ही खत्म कर रहा है। अगर तुम्हें देख के आया है मजा तो इसको लाइक कर देना। बाकी मेरे किसी भी बात पे या कुछ भी तुम्हें बढ़िया नहीं लगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, जिससे मैं उसे ठीक कर लूं। ठीक है, मैं मेरे देश की सरकार जैसा नहीं हूं।